बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में सिंधु धर्म का अध्ययन किया था। इसी के कंटिन्यू सिंधु धर्म का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बताऊंगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो धर्म था, हमने पिछले वीडियो में बताया कि यहाँ पर मातृ देवी की उपासना की जाती थी, दूसरी ओर पशुपति शिव की उपासना की जाती थी, लिंग पूजा यहाँ पर होती थी और अग्नि वेदिकाएं भी मिली है जो अग्नि पूजा का संकेत करती है। सामने आपके जो ये इमेजेस है, चित्र है, वो स्पष्ट करते हैं। जो बाएं साइड में एक मनुष्य का चित्र बना हुआ है, वह एक योगी के रूप में दिखाया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इमेज है जो सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के विषय में जानकारी देती है। दूसरी ओर ये जो सील्स है, मुहरें हैं जिन पर ये आकृतियां बनी हुई है, कुबड़दार बैल वगैरह की, वह भी ये संकेत देता है कि इस समय पशु पूजा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। तो इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सिंधु धर्म की जो नेक्स्ट विशेषताओं में है पशु पूजा। कई मुहरों पर एक श्रृंग वृषभ, एक सींग वाले बैल का अंकन मिलता है जिसके सामने संभवतः धूप दंड रखा हुआ है। एक श्रृंगी बैल की मूर्तियां यहाँ पर बहुत मात्रा में मिली है। सामान्य वृषभ का चित्रण एवं उसकी मूर्तियां भी प्रमुखता से मिलती हैं, जिसका कारण संभवतः धार्मिक रहा होगा। इतिहासकारों का तो मत है कि वृषभ नंदी और शिव का घनिष्ठ संबंध था, इसलिए इस प्रकार के हमको चित्र मोहरों पर अंकित मिलते हैं। अनेक छोटी छोटी जो मोहरें हैं वह भी यहाँ पर बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है वृक्ष पूजा। छोटी छोटी मोहरों पर वृक्षों के चित्रांकन से भी वृक्ष पूजा का आभास होता है। एक मोहर के अंकन में एक देवी एक वृक्ष की दो शाखाओं के मध्य खड़ी है। इसी प्रकार पीपल के पत्तों के अंकन ज्यादा इन मोहरों पर है। दूसरी ओर छोटी मोहरों पर एक वृक्ष के चारों ओर वेदिकाएं बनी मिली है जो इसकी पवित्रता तथा पूजा का विषय होने की संकेत देती है। फिर है नाग पूजा। मिट्टी से बने एक ताबीज पर एक अंकन में नाग पूजा का भी आभास होता है। इसमें एक देवता को बैठे हुए दिखाई दे रहा है और सिर पर फणधारी सर्प का अंकन है और दोनों ओर एक एक उपासक अंकित है। लोथल में भी 3 मृदभांड के टुकड़ों पर सर्प के चित्र प्राप्त होते हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि नाग पूजा आज के काल की भांति उस काल में भी होती थी। नेक्स्ट है इसकी जल पूजा। सिंधु सभ्यता के अवशेषों से जल की पवित्रता एवं धार्मिक स्नान करा के संकेत प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के धार्मिक महत्व की संभावना भी व्यक्त की गई है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अग्नि वेदियों के पास में ही कुएं के अवशेष भी मिले हैं, तो इससे अनुमान ये लगाया गया कि जब अनुष्ठान होते थे तो इन कुओं का जो उपयोग था वह स्नान आदि कार्यों के लिए किया जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार मोहरों पर घड़ियाल का जो अंकन था वह जल पूजा का ही संकेत देता है। तो इस प्रकार जो जल पूजा थी वह यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से अस्तित्व में थी। नेक्स्ट है सूर्य पूजा। तो सूर्य पूजा के रूप में यहाँ पर मोहरों पर स्वस्तिक, चक्र एवं क्रॉस का अंकन किया जाता है। ये संभवतः मंगल चिन्ह थे। कुछ विद्वानों ने कहा है कि स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से भी हो सकता है। मोहरों पर
चक्र की तरह बने कुछ आकार या किरणें बिखेरती हुई सूर्य जैसी आकृतियों के आधार पर सिंधु सभ्यता में सूर्य पूजा की संभावना व्यक्त की गई है। दूसरी ओर यहाँ पर मंगल चिन्ह एवं ताबीज का भी अंकन प्राप्त होता है। मिट्टी और तांबे से बनी कुछ गुटिकाओं का ताबीजों के रूप में उपयोग किया जाता था। संभवतः कुछ मनके भी जैसे त्रिपत्र अलंकरण युक्त मनके रक्षा कवच के रूप में काम में आते थे। कुछ सीपियां भी मिली है जो इस बात का संकेत देती है कि ये लोग मंगल चिन्ह व ताबीज को उपयोग करने में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट हम लेते हैं योग व साधना की परंपरा। विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु सभ्यता में योग एवं साधना की परंपरा के अस्तित्व थे। इसके दो साक्ष्य हैं। साक्ष्य मतलब इस कथन की पुष्टि के लिए दो साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। एक तो पशुपति मुहर में पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए योगेश्वर शिव का अंकन, और दूसरा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब ये वीडियो शुरू किया था, उसमें कि मोहनजोदड़ो से जो एक योगी की मूर्ति मिली है जिसकी दृष्टि नासाग्र पर अंकित है। तो हम कह सकते हैं कि इस काल में योग एवं साधना की परंपरा का भी प्रचलन था। अब हम यहाँ पर सिंधु सभ्यता में मृतक संस्कारों के रूप में बताएंगे कि इस समय मृतक संस्कार किस प्रकार अस्तित्व में थे। मार्शल के अनुसार इस सभ्यता के लोग 3 प्रकार से मृतकों का संस्कार करते थे, जिसमें पहला है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आंशिक समाधिकरण और तीसरा है दाह कर्म। पूर्ण समाधिकरण का मतलब है इसके अंतर्गत संपूर्ण शव को पृथ्वी के नीचे गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण का मतलब है कि इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के खाने के पश्चात शव के बचे हुए भाग को गाड़ दिया जाता था। और दाह कर्म का मतलब है कि इसमें शव को जला दिया जाता था और कभी कभी भस्म भी गाड़ दी जाती थी। शवों के साथ कभी कभी विविध आभूषण, अस्त्र शस्त्र और पात्र आदि भी रखे जाते थे। तो ये सब चीजें जो शव के साथ में मिली है, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में विश्वास इसलिए रखते थे कि शवों के साथ जो इस प्रकार की सामग्री मिली है, वो उससे यह अनुमान लगता है कि वह अपनी आत्मा को सुख आराम देने के लिए इस प्रकार की वस्तुएं रखते थे, जिससे उनकी आत्मा दूसरे लोक में भी, परलोक में जाकर भी वह इन चीजों का उपभोग कर सके। लोथल से एक संयुक्त शवादि भी मिली है, जिसमें एक पुरुष और एक नारी कंकाल साथ साथ मिले हैं। कालीबंगा से स्मारक शवादि भी मिली है, जो अस्थि विहीन लेकिन शवादि सामग्री युक्त है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म के विश्वास के आधार पर ही इनका हम अंकन कर सकते हैं। फिर है एक महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्न बनता है कि सैंधव धर्म की जीवंतता किस प्रकार थी, यानी सैंधव धर्म क्या आज भी जीवित है? क्या आज भी हमारे समाज में सैंधव धर्म को फॉलो किया जा सकता है? अगर इसका उत्तर हम देवें तो इसका उत्तर है हाँ, सैंधव धर्म की जीवितता आज भी बनी हुई है। इसके कई कारण हैं कि जो मोहरों पर जो चिन्ह मिले हैं, स्वास्तिक वगैरह, आज भी उनको पवित्र चिन्ह के रूप में माना जाता है। शक्ति पूजा या देवी पूजा की प्राचीनता मातृ देवी की उपासना के रूप में आज भी देखी जाती है।
दूसरी ओर जो पशुपतिनाथ या शिव है वह हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता माने जाते हैं। आज भी अग्नि पूजा और यज्ञ अनुष्ठान आदि कार्य होते हैं। वृक्ष पूजा है, पशु पूजा है, नाग पूजा है और जल की पवित्रता है, वो आज भी हमारे समाज में उसी प्रकार प्रचलित है। इसीलिए तो जॉन मार्शल ने ये कहा है कि इस सभ्यता के लोगों के धर्म में अनेक ऐसी बातें हैं जिनसे मिलती जुलती बातें हमें अन्य देशों में भी मिल सकती है, किंतु आधुनिक युग के प्रचलित हिंदू धर्म से उनका भेद करना कठिन प्रतीत होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। आज हमने सिंधु धर्म के बारे में पढ़ा। इसका PDF भी मैं आपको जल्दी ही शेयर करूंगी। धन्यवाद।